हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग पिछले सेक्शन पार्ट वन में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। आज हम लोग इसके बाद पार्ट टू पढ़ेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को फिर से एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको देखे होंगे लास्ट में, लेकिन लगा होगा फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हमारा पार्ट टू यहाँ से आगे चालू होगा। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़े थे लेटरल इन्वर्जन में। इसका आपका डिफाइन लिखा हुआ था, इट इज़ द फिनोमिनन व्हेन LHS बिकम RHS एंड RHS। अब क्या होगा, यानी कि LHS जो होता है RHS हो जाता है, और जो RHS होगा वो क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा। यही पढ़े थे ना, लास्ट सेशन में हम लोग यही पढ़े थे पार्ट वन वाले सेशन में। जो लोग नहीं देखे होंगे इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, ताकि फिर इस वाले सेशन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें यही लिखा गया है कि इट इज़ द फिनोमिना व्हेन LHS बिकम RHS और RHS बिकम LHS, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड प्लेन मिरर। कंडीशन कब होगा, जब प्लेन मिरर में रखेंगे तब। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। पिछले वाले सेशन में ये आपको बता दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे एम्बुलेंस जो वैन रहता है उसमें एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है, कैसा लिखा हुआ रहता है, उल्टा लिखा हुआ रहता है। आखिर उल्टा लिखने का मतलब क्या है। उल्टा लिखने का मतलब ये है कि जब उल्टा लिखा हुआ रहेगा तो सीधा दिखेगा, और सीधा लिखा हुआ रहेगा तो उल्टा दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई टी शर्ट पहने हुए हैं और कुछ वर्ड आपके टी शर्ट पर लिखा हुआ है, और मिरर के सामने जाइएगा तो क्या होगा, वर्ड आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है ना। इसीलिए एम्बुलेंस का जो भी लिखा हुआ रहता है ऊपर में उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि ये आपको सीधा करके दिखे। क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और आगे देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। यहाँ से हम लोग को पढ़ना क्या है कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, यानी कि रिफ्लेक्शन अब पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो जब हम लोग इसका पढ़ रहे थे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उसमें हमको बताया गया था आप लोग को क्या, कि स्फेरिकल मिरर जो होता है कितने टाइप का होता है, बताइए। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा पता रहना चाहिए, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। तो वही आपको इसमें पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, वी हैव स्फेरिकल मिरर हैव। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू स्फेरिकल मिरर एज वी हैव डिस्कस कनकेव एंड कन्वेक्स। यानी कि हम लोग स्फेरिकल मिरर में टू टाइप्स के मिरर पढ़ने वाले हैं। यानी कि स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एक कनकेव दूसरा कन्वेक्स। तो यही आपको इमेज में क्लियर रहना चाहिए। कनकेव में क्या बताया गया था, कनकेव जब भी होगा उसका क्या होगा, इनर सरफेस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और जब कन्वेक्स होगा उसका आउटर सरफेस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आउटर सरफेस उसका रिफ्लेक्ट करेगा, यही दोनों में डिफरेंस था। अब देखिए इसमें बताया गया क्या, ये लाइन जा रहा है और वहाँ से जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फोकस के पास आ रहा है। रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ आ रहा है, फोकस के पास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से लाइन गया, यहाँ फोकस के पास आया, सेकेंड वाला भी यहाँ से गया फोकस के पास आया, इसी तरह से नीचे से भी दोनों लाइन फोकस के पास। यानी कि आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्या, कि सारे जगह से लाइन आ रहे हैं और एक पॉइंट पर जाकर के मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि सब लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पर कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरे वाले को देखिए उल्टा, इधर से लाइट रे गया, जा करके क्या इधर जा रहा है, ये इधर गया ऊपर की तरफ फिर जा रहा है। नीचे वाले को भी देखेंगे तो क्या, यहाँ से लाइन ऐसे गया इधर जा रहा है, यहाँ से इधर गया इधर जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं क्या, यहाँ जब बैक करेंगे तो एक पॉइंट पर जाएगा, यहाँ फिर इसको बैक करेंगे तो इस पॉइंट पर जाएगा। यहाँ से हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, कि ये भी फोकस के पास जा रहा है, फोकस के पास ये भी जा रहा है, लेकिन रियल में फोकस के पास नहीं जा रहा है। लाइन तो इधर जा रहा है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जा रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं, जो एक्चुअल वाला है उसको बोलते हैं रियल, और ये जो मान के चलने वाला है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि रियल किसको बोलेंगे और वर्चुअल किसको बोलेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव का कंडीशन क्या होगा कि उसका इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और कन्वेक्स में क्या होगा, आउटर सरफेस करेगा। वो कैसा रहेगा, रियल रहेगा, और ये वर्चुअल रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव वाले को कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और कन्वेक्स वाले को डाइवर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। अब देखिए दोनों को बारे में जानेंगे कि इसमें नाम यानी कि नेमिंग क्या क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए जो मिरर का सेंटर में यहाँ लिखा हुआ है उसको क्या बोलिएगा, पोल। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। फिर देख रहे होंगे कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
बताइए, फोकस बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ऐसा सारा पॉइंट आपका लिखा हुआ है क्या, कि सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी का मतलब पोल, एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, आर का मतलब रेडियस कर्वेचर, और स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ। ऐसे हम लोग इसमें देखेंगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले बताते क्या है कि पोल से जो एफ का डिस्टेंस है, यानी कि पोल से लेकर के जो फोकस का डिस्टेंस है, उसको क्या बोलिएगा, फोकल लेंथ बोलिएगा, ठीक है। पोल से लेकर के फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। और सेम वही चीज़ है, यहाँ से जितना डिस्टेंस पी से एफ का है, एफ से सी का भी डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि ये मान लीजिए कि एफ है, तो ये भी क्या रहेगा, एफ रहेगा। लेकिन इस वाले डिस्टेंस को बोलते क्या हैं, सी से पी वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो आर बोलते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे देखे होंगे कभी कभी क्या, कि सर्कल जो रहता है, तो सर्कल का सेंटर, ठीक है, सेंटर से जब हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या होता है, रेडियस बनता है। तो वही आपको नहीं दिख रहा है कि हाफ पार्ट जो सर्कल का है, तो सेंटर का काम कर रहा है सी, तो इसको पी से सी के डिस्टेंस को क्या बोलिएगा आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, आपको देखिए लिखा हुआ है नीचे में, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। यानी कि पी से एफ जितना डिस्टेंस रहेगा, पी से सी का जो डिस्टेंस रहेगा उसके डबल रहेगा, ठीक है ना। ये आपको पता रहना चाहिए। और वही बात कि जब फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक वर्ड नया सा आपको लग रहा होगा क्या, ये जो मिरर का यहाँ से यहाँ तक लाइन दिया गया है रेड कलर का, इसको आखिर क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या, यानी कि मिरर का वो हिस्सा जहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मिरर का वो पार्ट जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। इसमें भी आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अपर्चर किसको बोलेंगे, यानी कि मिरर का वैसा पार्ट जहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा, तो उसको हम लोग अपर्चर बोलेंगे। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अपर्चर हो गया, यानी कि इतने दूर में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। पी का मतलब, एफ का मतलब, सी का मतलब, सब समझ गए। पी का मतलब क्या बोलेंगे, पोल, एफ का मतलब फोकस, सी का मतलब सेंटर, ठीक है। और पी एक्सिस लिखा हुआ है, यानी कि इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और देखिए ये आप ये भी याद कर लेंगे। उसी तरह से इसमें भी सेम है, यहाँ पर पोल है, फोकस है और सेंटर है, तो यहाँ से जो डिस्टेंसेज है वो सब अलग अलग आप फिर उसी तरह से कर लेंगे कि पी से एफ को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, पी से सी को डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये आपको लिख दिया गया है ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो ये सब चीज़ लिख लेंगे। आगे देखिए कुछ टर्म है, क्योंकि सबके बारे में जान जाएंगे लेकिन आपको डिफाइन भी पता रहना चाहिए। देखिए फर्स्ट वाले में डिफाइन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में आपका लिखा गया है क्या, अपर्चर क्या होता है। फर्स्ट में क्या लिखा गया है, अपर्चर क्या होता है। देखिए अपर्चर को हम लोग देखते हैं, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर में लिखा हुआ है कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, क्या लिखा हुआ है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली रिफ्लेक्शन अकर्स। यानी कि क्या बोल रहा है आपको, कि मिरर का वैसा पार्ट, मिरर का वैसा पार्ट जहां एक्चुअली में रिफ्लेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। यानी कि पीछे वाले वीडियो में आपको क्या दिखाया गया, पीछे वाले देखिए स्लाइड में क्या दिखाया गया, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, अपर्चर बोलेंगे। तो वही बात है, यानी कि वैसा पोर्शन जहां से क्या हो, रिफ्लेक्शन होगा, उसको बोलेंगे हम लोग अपर्चर। तो अपर्चर बोलने से आपको क्लियर रहना चाहिए कि जहां से रिफ्लेक्शन होगा, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा उसको अपर्चर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी आपको पता रहना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलिएगा, बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे। इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, कि इट इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर बनाया गया है, मिरर कैसे, आखिर मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए कि सर्कल है, ठीक है। अब ए वाला मिरर है आपका, तो आधा वाला पोर्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सेंटर रहता है और कुछ नहीं है, वो स्फेरिकल मिरर का ही हाफ पार्ट है जो मेरा सेंटर की तरह बिहेवियर करता है, सी वैल्यू। तो वही लिखा हुआ है क्या, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर। यानी कि सेंटर होता है उसका, किसका, स्फेरिकल मिरर का सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर बात आता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, क्या, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। देखिए इसमें क्या, सी और पी के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है क्या,
यहाँ इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोलेंगे। फिर देखिए आगे क्या आपका लिखा हुआ है, फोकस। फोकस, फोकस पर थोड़ा फोकस करिए। क्या, इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि वैसा पॉइंट जहाँ पर पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड रे जो है ऐसा लगता है कि वहाँ मीट कर रहा है, नहीं तो हम लोग को यानी कि रियली मीट करता है, नहीं तो लगता है कि मीट करता है, ये चीज़ लिखा हुआ है। क्या, जैसे हम लोग एक मिरर में देखे क्या कि रियल में मीट कर रहा था, दूसरे वाले में क्या देखे, मान के चल रहे थे कि मीट कर रहा है। तो उस तरह से आपको समझना है। क्या, इट इज़ द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि मीट करता है और नहीं तो लगता है कि मीट करेगा। ये भी क्लियर रहना चाहिए आपको, फोकस का ये बारे में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फिर हम लोग को क्या है, पोल क्या होता है। ठीक है, पोल क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर। क्या बोल रहा है, इट इज़ द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर, यानी कि वैसा पॉइंट, देखिए पीछे वाले स्लाइड में आपको बताया गया है, तो वैसा पॉइंट जहाँ पर क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पर स्ट्राइक करता है, यानी कि यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गया मिरर पर, कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, पोल के पास कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना, कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर में स्ट्राइक करता है तो कहाँ करता है, पोल वाले सेंटर पर स्ट्राइक करता है। अब देखिए कुछ हम लोग को रूल्स पढ़ना है। क्या, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर में क्या क्या रूल्स है जब इमेज फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग को ऐसे 4 रूल्स पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे, एक एक रूल आपको समझ में आते जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है रूल में, द इंसिडेंट रे दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, यानी कि जब फोकस से पास करेगा। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहाँ से देखिए आप क्या लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे डेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, यानी कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद तो फोकस से पास करेगा। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन एक क्या गया, पैरेलल गया, तो कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट केस में है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। देखिए अब सेकेंड वाले रूल में क्या है, सेकेंड वाला रूल में है कि द इंसिडेंट रे, यानी कि जो इंसिडेंट रे है कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जब फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि सेकेंड रूल मेरा ये कहता है कि इंसिडेंट रे क्या होगा, फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए मेरा अगला जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे कम थ्रू सी रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि जब क्या होगा, इंसिडेंट रे सी से पास करेगा, यानी कि सेंटर से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, रिट्रेस कहने का मतलब कि जैसे आया उसी लाइन पर चला जाएगा। तो बताया कि इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि जैसे आया उसी पाथ से क्या हो जाएगा, बैक हो गया। ठीक है ना, अब देखिए आगे वाले में क्या है, फोर्थ नंबर में, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एट पोल, जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा पोल पर, इंसिडेंट रे आपका यहाँ कहाँ गया, पोल के पास से स्ट्राइक किया और वहाँ से जब ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा, तो इसका कंडीशन एक ही है, क्या, कि द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाई सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल, यानी कि जितना एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के लिए इधर से लाइट जाएगा उतना ही एंगल बना करके क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके आएगा, यानी कि एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। ये हमारा फोर्थ केस बताता है कि जब लाइन पोल के पास जाएगा तो उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखिए अब ये आपको चारों पॉइंट को क्या किया हुआ है, एक ही पेज में कंक्लूड किया हुआ है। क्या, यानी कि फर्स्ट में आपको बताया गया था क्या, कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, तो कहाँ जाएगा, फोकस के पास जाएगा, कब, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड में आपको बताया गया क्या, कि जब सेंटर से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, बैक ट्रेस का मतलब वही क्या, रिट्रेस लिखा हुआ था, बैक ट्रेस, यानी कि जैसे आएगा उसी तरह से फिर चला जाएगा। और जो फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि जब पोल से पास करेगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। सबको पता चल गया होगा क्या बताया गया फोर्थ पॉइंट,
पी में बताया गया क्या, फर्स्ट में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, जब फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जब सेंटर से पास करेगा तो रिट्रेस करेगा, यानी कि बैक में फिर से उसी पाथ पर चला जाएगा, और जब पोल पर जाएगा यानी कि पोल से पास करेगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में। धन्यवाद।